होना होता है वो एज अ वेब टाइप का कर सकते हैं। एक्सेल को ओपन करने के लिए विंडो आर प्रेस करेंगे, जैसे कि हम लोगों ने वेन वर्ड लिखा था और पीएनडी लिखा था, इसी तरह एक्सेल यहाँ पर लिखेंगे ऐसे, फिर एंटर करेंगे तो एक्सेल आपका ओपन हो जाएगा। और आप यहाँ से आके एक्सेल लिख के भी आप इसको गेट कर सकते हैं एक्सेल। ठीक है, तो मैंने वो शॉर्टकट की प्रेस करते हुए इसको यूज किया। उसके बाद एक्सेल में सबसे पहले आपको कॉलम मिलेंगे, ये कॉलम के लाए जाते हैं, और कॉलम जो हमारे पास आते हैं ए से स्टार्ट हो रहे हैं और एंड हो रहे हैं यहाँ पर एक्स एफ डी तक, यानी ये एबीसी रिपीट हो रही है। बहुत ज्यादा कॉलम है इसके अंदर, ए से स्टार्ट है और फिर उसी सीरीज को आगे बढ़ाया जा रहा है कि ए से स्टार्ट हो गया, फिर देखो यहाँ पर मैं जेड तक लेके आ रहा हूँ, फिर एस यहाँ तक, डबल ए हो गया, ए बी हो गया, ए बी सी हो गया, यानी ए फिर बार बार रिपीट हो रहा है, फिर ए खत्म हो जाएगा तो फिर बी रिपीट होगा इसके बाद। तो इस तरह वो कॉलम बन रहे हैं यहाँ पर, ये सारे कॉलम के लाए जाते हैं, उसके नाम है एबीसी। ठीक है, ये नाम हो गए, ये सारी लंबी लाइन कॉलम की आ रही है। इसी तरह रोज, रोज जो होती है, नंबर आ रहा है नजर, ये रोज कहलाई जाती है, ये रोज कहलाई जाती है। ठीक है, और रोज जो आ रही है यहाँ पर, मैं दिखा रहा हूँ आपको, रोज आ रही है यहाँ पर 10 लाख समथिंग कोई रिकॉर्ड यहाँ पर हमारे पास रोज का आ रहे हैं। इतना डेटा है कि आप लिख लिख के थक जाओगे और वो खत्म नहीं होगा। ये आपका शेयरिंग नहीं चल रही? ठीक है, तो ये इसकी रोज, और रोज जो होती है वो यूं सिलेक्टेड होती है और सब पे इफेक्ट करेगी, यानी पूरे इस एरिया पे इफेक्ट करेगी, और ये कॉलम इसका। उसके बाद फिर आपके पास ये टाइटल बार होता है, जो आपकी फाइल होती है उसका नाम बताया जाता है कि कौन सी फाइल है। और ये शीट्स होती है जहाँ पर आपको बताया जाता है कि आप करंट किस शीट पे खड़े हो। बहुत सारी और भी शीट बन सकती है, तो एक शीट पे इतना हमारे पास इतनी चीजें बनी हुई है कि आप बना बना के थक जाओगे, पर फिर भी शीट पूरी नहीं होगी। अगर आप चाहो तो न्यू शीट भी ले सकते हो इसी शीट के अंदर, इस प्रेस आइकन को प्रेस करेंगे, दूसरी शीट, किसी शीट, जैसे कि जनवरी की शीट थी ये वाली, उसमें पूरी जनवरी की इनवॉइसेस बनी हुई है, और इसके अंदर फिर फरवरी की बनी हुई है, फेब की बनी हुई है। ठीक है, तो इस तरह आप हर मंथ की भी एक ही फाइल के ऊपर इनवॉइस बना सकते हो, अलग अलग शीट बना के। ठीक है, तो इस तरह आप कर सकते हो। डिलीट करने के लिए आप यहाँ से आके राइट क्लिक करो और इसको डिलीट कर सकते हो आप। ठीक है, ये डिलीट भी कर सकते हो, तो मैं इसको डिलीट करता हूँ। ठीक है, शीट इस तरह बना सकते हो। और एक्सेल के अंदर ये छोटे छोटे जो नजर आ रहे हैं, ये सेल कहलाए जाते हैं, यानी रो और कॉलम के अंदर जो ये छोटी छोटी चीजें नजर आ रही है, इसको बोलते हैं सेल। और हर सेल का एड्रेस होता है, जैसे ये सेल का एड्रेस ये आ रहा है, नाम होता है इसका, G6 आ रहा है, जी इसका कॉलम और 6 इसकी रो, दोनों हाईलाइटेड है। देखो इधर क्लिक किया तो देखो बी हाईलाइट हो गया और 10 हाईलाइट हो गया, इसका नाम है B10। ये सेल का नाम होता है, तो जिसपे भी रखेंगे ना उसका नाम आ जाएगा यहाँ पर, F12, F इसका कॉलम, 12 इसकी रो। तो लोकेशन का बताया जाता है कि ये सेल किस जगह पे पड़ा हुआ है, उसका नाम बता दो, तो वो नाम बताता है आपको। F10 आ रहा है यहाँ पर, फिर ये इसके नाम होते हैं, जहाँ क्लिक करेंगे और ये, तो ये कहलाया जाता है सेल। ठीक है, और फॉर्मूला लिखने के लिए सबसे पहले यहाँ पर इक्वल लिखा जाता है। जब भी कोई कैलकुलेशन का काम करोगे, कुछ भी करोगे, इक्वल ऑपरेटर लाजमी दोगे, ये नहीं लेंगे तो आगे का उसका फॉर्मूला नहीं होगा। जैसे मैं रखूंगा 10 + 10, जैसे एंटर करूंगा ये 20 हो जाएगा खुद ब खुद। अगर मैं वैसे करूंगा 10 + 10, तो आपको 10 + 10 ही दिखाएगा। अगर आप चाहे इसको सम कर दूं, तो फिर आप लिखेंगे इक्वल 10 + 10, तो इसको फिर वो 20 कर देगा। तो ये इसका रोल होता है, रूल्स एक तरह का, कि आप इसको अगर आप कन्वर्जन करना चाह रहे हो तो इक्वल ऑपरेटर लाजमी लगाओगे पहले। ठीक है, अगर आपको ये फॉर्मूला चेक करना है कि मैंने क्या किया है, इस पे रखा ना, तो आपको यहाँ पर पूरा बताया जाएगा कि आपने ये अभी किया होता, आपने अभी अभी 10 और 10 को प्लस करके इसका ये रिजल्ट देखा, यहाँ पर ही रखा, और उसके बाद ऊपर इसकी एड्रेस बार के अंदर उसका फॉर्मूला बताया जाता है। तो हम आते हैं पहले ऑपरेटर के ऊपर, ये प्लस का काम करेगा, ये माइनस का काम करेगा, ये डिवाइड का काम करेगा, और ये इक्वल का काम करेगा, बराबर का काम करेगा। ये डिवाइड मल्टीप्लाई के लिए स्टेरिक होता है, सिंबल, ये वाला स्टेरिक। तो ये सारे ऑपरेटर कहलाए जाते हैं, इनको बोलते हैं अर्थमेटिक और ऑपरेटर। अर्थमेटिक। ठीक है, ऑपरेटर होते हैं, और ऑपरेटर का काम क्या होता है, एडिशन करना। ऑपरेटर मीन एज असेंबल होते हैं, और अर्थमेटिक का मतलब वो वाले ऑपरेटर जो कैलकुलेशन के लिए यूज किए जाते हैं। अब मैं एडिशन को काम कराना चाह रहा हूँ, तो देखूंगा 10 + 10, तो ये प्लस को यहाँ पर बीच में यूज किया, ये 20 कर देगा। इसी तरह माइनस करना चाह रहा हूँ मैं, इक्वल 50 -
20, ये कर देगा 30, इसको माइनस कर देगा। ये डिवाइड करना है आपने, तो करेंगे यहाँ पर 50 डिवाइड 4, तो ये डिवाइड कर देगा इसको। इसी तरह अगर आप इक्वल करना चाहे, जैसे 50 इक्वल 50, तो ये बराबर की बात करेगा तो आपको ट्रू फॉल्स में रिजल्ट देगा। अगर 50 और 50 दोनों बराबर हो तो मुझे ट्रू या फॉल्स बता दो। तो 50 50 बराबर है, तो ये कर देगा इसको ट्रू। तो ये इक्वल कैसे काम करेगा। इसी तरह मल्टीप्लाई का काम कैसे होगा, तो आपने कहा 50 मल्टीप्लाई 9, तो ये मल्टीप्लाई का काम करेगा। तो ये ऑपरेटर यूज होते हैं ऐसे। इनका आपने देखना है फॉर्मूला, तो आपको फॉर्मूला बताया जा रहा है। ठीक है, इनमें कोई मसला, कोई इशू नहीं है। उसके बाद फिर दूसरी चीज़ आप हमारे पास होती है सीरीज़ की। नंबर वगैरह लिखना है तो कैसे लिखेंगे, इनको फिलहाल मैं कट कर लेता हूँ और यहाँ पर आके मैं नंबर लिखने के लिए मैं यहाँ पर 1 लिखूंगा। उसके बाद इसको मैं ड्रैग करूंगा। हाँ, किसी भी जी। ठीक है, इस तो वो बता रहा हूँ आपको, वो भी कैसे होगा। देखो यहाँ पर मैंने 1 लिखा है, जैसे मैंने क्लिक किया तो आपको सेल की यहाँ पर एक डॉट नजर आ रहा होगा। इस डॉट को आप क्लिक करके लेके जाएंगे, ड्रैग करके। मैं जैसे इसको ड्रैग करूंगा ना, मैं इसको थोड़ा सा छोटा कर लेता हूँ स्क्रीन के हिसाब से, और इस डॉट को क्लिक करके ही रखा हुआ है और नीचे ड्रैग कर रहा हूँ। हर जगह पे 1 1 होगा, देखो नजर आ रहा है, सब पे 1 लिखा आ गया। छोड़ देंगे तो एक छोटा सा यहाँ बॉक्स आ जाएगा। इस बॉक्स के ऊपर जैसे कर्सर रखेंगे तो उसमें से एक ड्रॉप डाउन निकलेगा, क्लिक किया इसके ऊपर, और यहाँ पर आपके पास ड्रॉप डाउन में फिल सीरीज का नाम होगा, उस पर क्लिक करेंगे तो ये फिल सीरीज इंक्रीमेंट कर देगा सबको। 1 2 3 4 5, आपने लिखा था 1, तो फिर वो इंक्रीमेंट वो भी करेगा। देखो इस तरह किया, और उसके बाद फिर आपने इस बॉक्स को क्लिक किया और सीरीज पे क्लिक किया, तो देखो 1 से लेके 20 तक उसने ऑटोमेटिकली इंक्रीमेंट कर दिया। इस बच्चे का सवाल था, अगर 1 और 2 लिख के और दोनों को सिलेक्ट करके नीचे ड्रैग करेंगे तो भी यही काम होगा, बिल्कुल यही काम होगा। इन दोनों को लिख के ड्रैग करेंगे तो फिर आप सीरीज का करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आपको खुद ब खुद इंक्रीमेंट करके दे देगा। तो ये भी होता है एक तरीका। एक और तरीका होता है, यहाँ पर आपने 1 लिखा और उसको यूं सिलेक्शन ऐसे कर दिया, और उसके बाद फिर आगे सीरीज के अंदर, सीरीज आपको यहाँ से मिलेगी होम टैब के अंदर, सीरीज आपको मिलती है यहाँ पर। इधर क्लिक किया, आपसे पूछेगा ये सीरीज आपको रो में चाहिए कॉलम में चाहिए, तो मुझे बिल्कुल कॉलम में चाहिए। रो वरना यूं जाएगी सीधी, तो मैंने कॉलम पे क्लिक किया, और कितने नंबर चाहिए, 1 से स्टार्ट हो और एंड कहाँ पर हो, तो 20 पे एंड हो। जैसे ओके करूंगा तो यहाँ पर 1 से लेकर 20 तक एंड हो जाएगा। तो ये भी एक तरीका होता है। एक हमारा तरीका था, एक लिखा और ड्रैग कर दिया, और बॉक्स पे आके सीरीज पे मैंने क्लिक किया, ये एक तरीका होगा। दूसरा 1 और 2 लिखा, दोनों को सिलेक्शन कर दिया और ड्रैग किया, तो ये भी एक तरीका होता है। एक ये है कि आपने एक दफ़ा 1 लिखा, सिलेक्शन करके ऐसे रख दिया, और फिर आपने कर दिया कि सीरीज में आके 20 बता दिया या 19 बता दिया और एंटर किया, तो ये भी तरीका होता है। एक और तरीका होता है, पर वो मैं आगे बताऊंगा, क्योंकि उसके अंदर इसकी कंडीशन लगती है, वो आपको थोड़ा सा इशू हो जाएगा, तो इसलिए मैं वो तरीका फिलहाल नहीं बता रहा। तो नंबर लिखने का तरीका, अब इन नंबर को करना है मुझे ऐड, मल्टीप्लाई, ये सारा काम इनके ऊपर करना है, जो अभी ऑपरेशन बताई थी मैंने आपको। तो सैम्बल हमारे पास थे, ठीक है, इनको करेंगे सेंटर पे। तो ये हमारे पास अलाइनमेंट्स होते हैं, सेंटर कर दिया, बोल्ड कर दिया, साइज की बढ़ा दी, कलर दे दिया, ये सारा काम कर सकते हो। बॉर्डर दे दिया आपने, ये सारा काम इसके ऊपर आप कर सकते हो। मैंने बॉर्डर भी दे दिया, इसके ऊपर भी करेंगे। अच्छा, यही फॉर्मेटली इसके ऊपर अप्लाई करनी है, तो फॉर्मेट प्रिंटर जैसे रखेंगे वही सारी चीज इसके ऊपर डेवलप कर, और इसको कट करके आप इधर आके भी पेस्ट कर सकते हो। वी करोगे, कंट्रोल का एक्स और कंट्रोल वी, कट पेस्ट होता है। अब इनको आपने करना है प्लस माइनस डिवाइड करना है, तो इसके नीचे आऊंगा यहाँ पर, और यूज किया जाएगा फॉर्मूला। सबसे हमारे पास सम होता है, उसके बाद फिर हमारे पास होता है काउंट होता है, उसके बाद फिर एवरेज होता है, एवरेज मल्टीप्लाई होता है। ठीक है, डेट टाइम कैसे दिखा जाता है, डेट टाइम को देखेंगे हम लोग। कॉनकैटिनेट कैसे किया जाता है, इसका काम क्या होता है, और इसी तरह कोड का काम क्या होता है, ये भी एक फॉर्मूलाज थे। ऑटो सम कैसे यूज किया जाएगा, ऑटो सम का मतलब होता है कि मुझे सम कैसे करना है। और इसी तरह एक और होता है रेंड बिटवीन का काम कैसे होता है। ये रेंड बिटवीन एक वर्ड होता है, इसको यूज इसलिए करते हैं ताकि रेंडमली हमारे पास कोई चीज आ जाए। ठीक है, ये लिखा मैंने, ये सारे हमारे फॉर्मूला अभी यूज करने हैं बिल्कुल। इसकी साइज बड़ी कर लूंगा। अच्छा, एक और चीज बताऊंगा कि सेल की अगर साइज बड़ी करनी है ना, जैसे कि इनकी मुझे साइज बड़ी करनी है, तो आप यहाँ से रख के यूं आगे जाएंगे तो इसकी वेट बड़ी हो जाएगी सेल की, वरना बाय डबल इतनी वेट होती है।
अगर आप इसकी हाइट बड़ी करना चाह रहे हो तो फिर यहाँ से सिलेक्शन करोगे 1 से, इधर से यूँ कर दिया और फिर इसके इस वाली जगह पे आके यहाँ पर क्लिक करके नीचे रखेंगे तो इसकी विड्थ भी बड़ी हो जाएगी, सबकी इकट्ठे बड़ी हो जाएगी देखो। अब देखो सेल की साइज़ भी बड़ी हो गई है, हाइट भी बड़ी होगी, विड्थ भी बड़ी होगी। अगर आप सिंगल को करेंगे तो एक का बढ़ेगा। अगर आप चाह रहे हो कि सबकी हाइट बढ़े तो आप यूँ सिलेक्शन कर देंगे, ठीक है? ये सिलेक्शन कर दिया सब पे और यहाँ बाहर नहीं करिएगा, इसके बीच में जो ये लाइन नज़र आ रही है ना ये वाली, इस लाइन को थोड़ा-सा खींचेंगे नीचे, तो इकट्ठे सबकी हाइट बड़ी होगी। नीचे वाले देखो ये थोड़े कम आ रहे हैं और ये अभी हमने बढ़ाया इसको, तो बढ़ गई। मैं वापस कर लेता हूँ, कंट्रोल ज़ेड करके हम अनडू रीडू भी कर सकते हैं। कंट्रोल ज़ेड से वो हाँ, कंट्रोल ज़ेड से और कंट्रोल वाई से अनडू। कंट्रोल ज़ेड से वापस जाएगा और कंट्रोल एक्स वाई से उसके बाद रिवर्स होगा पूरा, जो लिखा था वैसे होगा। ठीक है, तो अब इनको करेंगे सारे फ़ॉर्मूला इसके ऊपर अप्लाई करेंगे। सबसे पहले तो मुझे काउंट करना है कि टोटल कितने हैं। काउंटिंग आपको पहले से पता है 20 है आपके पास, पर फ़ॉर्मूले से आपको कैसे पता चलेगा? क्योंकि हमारे पास कुछ नंबर ऐसे भी होते हैं। अब इसकी काउंटिंग तो नहीं पता चलेगी ये क्योंकि नंबर है बहुत सारे। अब इसकी काउंटिंग करनी है, तो उसके लिए फिर काउंट का फ़ॉर्मूला होता है ये वाला। काउंट का फ़ॉर्मूला कैसे यूज़ होगा? तो मैं इसी के बराबर रखता हूँ यहाँ पर। आपने यूज़ करना है यहाँ पर इक्वल और लिखना है काउंट। जैसे आप सी-यू लिखेंगे ऑटोमैटिकली आपको बताएगा काउंट का फ़ॉर्मूला। ये सारे फ़ॉर्मूलाज़ हैं इसके। आपने इसको करना है क्लिक या फिर टैब का बटन होता है उसको प्रेस करेंगे, तो आपको बोलेगा वैल्यू दो। यहाँ पर आपको होता है काउंट के अंदर वैल्यू दो। तो आपने वैल्यू दे दी, यहाँ क्लिक किया और नीचे क्लिक करके रखा हुआ है इसकी रेंज दे रहे हो आप। ये रेंज दे देंगे ना आपके पास ये जो काउंट का फ़ॉर्मूला था, इसके ऊपर लिख लिख जाएगा यहाँ पर। ठीक है? ये बता रहा है D1 से लेके D20 तक आपने रेंज दे दी। D1 से लेके D20 तक आपने इसको बता दिया, ये रेंज बता रहा है आपको। D1 से कोलन D20 तो आपने इस पूरी रेंज इसको दे दी। इसको बंद करके एंटर करेंगे तो आपको काउंटिंग बताएगा 20। ये काउंट करेगा, किसी भी चीज़ को काउंट कराना है तो काउंट का फ़ॉर्मूला। उसके बाद फिर मुझे इसकी एवरेज देखनी है, तो एवरेज करने के लिए मैंने यहाँ पर इक्वल दिया, एवीजे लिखेंगे आप तो आपको बताएगा एवरेज का फ़ॉर्मूला। इसको आपने टैप करना है या डबल क्लिक करना है। उसके बाद रेंज देंगे आप यहाँ से लेके यहाँ तक की एवरेज का, एंटर करेंगे तो उसकी एवरेज बता रहे हैं 5, ठीक है? इसी तरह ऑटो सम कैसे यूज़ होगा? ऑटो सम के लिए मतलब इसको टोटल करना है मुझे, सम करना है। सम के लिए इक्वल कर लिया और यहाँ पर कर दिया सम का फ़ॉर्मूला। टैब प्रेस कर लिया और इधर से लेके नीचे तक आप कर लेंगे इसको रेंज, एंटर कर लेंगे तो आपको बता रहा है 210 है ये टोटल। इसको अगर हम सम करेंगे, टोटल करेंगे, तो इसका जो रिज़ल्ट निकलेगा वो 210 निकलेगा। प्लस का मतलब है इसका, एडिशन का मतलब बता रहा है ये। तो ये 210 बता रहा है, अगर इसको मैं प्लस भी करूँगा ना, तो ये 210 बताएगा। अगर एक-एक को मिला-मिला के प्लस-प्लस करते जाएँगे, तो 2-2 10 पे आके खत्म हो जाएगा। मल्टीप्लाई का यहाँ पर कोई फ़ॉर्मूला नहीं होता, इसमें प्रोडक्ट के नाम से चीज़ आती है और मल्टीप्लाई का मतलब होता है कि एक चीज़ को किसी के साथ मल्टीप्लाई करो। तो उसके लिए फिर फ़ॉर्मूला जो होता है, आप लिखेंगे यहाँ पर प्रोडक्ट। ये प्रोडक्ट जो करेगा काम मल्टीप्लाई का काम करेगा। आपने लिख दिया यहाँ पर टैब प्रेस कर लिया और आपने कहा कि इसको मल्टीप्लाई करना है, कॉमा इसके साथ और आपने एंटर किया, तो ये मल्टीप्लाई कर देगा, मल्टीप्लाई कर रहा है ये। ठीक है, तो प्रोडक्ट के नाम से जो होता है वो मल्टीप्लाई का काम करेगा और इस आपको याद रखिए कि 2 चीज़ों को मल्टीप्लाई की जाती है, एक से एक के साथ, रेंज नहीं कर सकते हम लोग। रेंज देंगे तो फिर किस रेंज के साथ करना है वो भी बताना पड़ेगा। तो ये थे शॉर्ट तरीके के प्लस माइनस करने के। उसके बाद फिर डेट की बात आ रही है, डेट कैसे देखी जाएगी? तो डेट के लिए एक शॉर्टकट की होती है हमारे पास। वो शॉर्टकट की इसके बराबर में लिखता हूँ मैं, कंट्रोल प्रेस करेंगे और साथ में ये वाला सेमीकोलन देंगे। अगर आप ये दोनों की इकट्ठे प्रेस करेंगे ना तो आपके पास डेट आ जाएगी। तो देखो यहाँ पर आके मैं करता हूँ कंट्रोल और ये सेमीकोलन प्रेस कर लिया मैंने इकट्ठे, तो देखो डेट आ गई यहाँ पर। आज की अभी करंटली डेट चल रही है देखो। ये पहले मंथ आ रहा है, उसके बाद फिर डेट आ रही है, फिर आज का साल आ रहा है। वही आएगी यहाँ पर। टाइम कैसे निकालना है? टाइम के लिए शॉर्टकट की होती है कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस सेमीकोलन। टाइम के लिए हमारे पास जो होता है, ठीक है, ये शॉर्टकट कंट्रोल शिफ्ट दोनों को प्रेस कर दिया और सेमीकोलन को प्रेस किया, तो आपके पास टाइम आएगा जो अभी चल रहा है 11:38 38 हो गया। तो ये टाइम अभी चल रहा है देखो यहाँ पर। इसी तरह कॉनकैटिनेट का मतलब किससे? उससे
तो उसके बाद फिर हमारे पास ऑप्शन है कॉनकैटिनेट का। कॉनकैटिनेट का मतलब कि दो सेल को कैसे मर्ज किया जाएगा। जैसे मैं चाह रहा हूँ यहाँ पर अली लिखा हुआ है और यहाँ पर लिखा हुआ है आकिब, ठीक है, दो वर्ड लिखे हुए हैं, इन दोनों को मर्ज करना है एक सेल के ऊपर। तो हम कैसे करेंगे, उसके लिए हमारे पास कॉनकैटिनेट के नाम से एक फॉर्मूला होता है। आप इक्वल करेंगे और कॉनकैटिनेट का नाम यहाँ पर आप लिखेंगे, तो आपके पास कॉनकैटिनेट के नाम से ये देखो आ गया ये वाला। टैब प्रेस कर लिया, टेक्स्ट वन कोमा टेक्स्ट टू, तो टेक्स्ट वन ये हो गई हमारी, कोमा दिया, उसके बाद टेक्स्ट टू को ये मैंने प्लेस किया और मैंने इसके ब्रैकेट को बंद कर एंटर किया। तो दोनों नाम एक जगह पे आ गए, अलग अलग जगह से। जैसे अगर मैं यहाँ जीशान करता हूँ तो उधर भी जीशान हो जाएगा, जीशान आकिब हो गया। पर इसके बीच में कोई स्पेस नहीं आ रही, तो आप वो दे सकते हो बिल्कुल। F2 प्रेस करेंगे तो फॉर्मूला दोबारा से खुल जाएगा और इसके कोमा में आके, जहाँ पर कोमा लिखा हुआ है उनके बीच में एक और कोमा दीजिएगा और फिर डबल कोट्स देके उसके बीच में स्पेस दे दो और एंटर कर लो। तो जीशान स्पेस आकिब दोनों इकट्ठे एक सेल पे आ रहे हैं। अगर आप ये नाम चेंज करा ना, आकिब को टाइप करता हूँ मैं अली, तो जीशान अली हो गया, देखो खुद ब खुद। मतलब ये इसी से लिंक हो रहा है, अगर यहाँ चेंज करोगे तो इधर भी चेंज करेगा, उसी से लिंक हो रहा है पूरा काम। तो ये था कॉनकैटिनेट। उसके बाद फिर कोड, क्योंकि हमारे पास जो कंप्यूटर होता है वो कैरेक्टर नहीं समझता, वो जीरो जीरो लैंग्वेज समझता है, इस तरह की लैंग्वेज समझता है। ठीक है, प्रोसेसर जो समझता है ऐसे लैंग्वेज को समझता है, कैरेक्टर नहीं समझा जाता। तो मैं चाह रहा हूँ इस वर्ड को कोड क्या समझता है, यानी कोड में अगर कन्वर्ट करेंगे तो कैसा होगा। तो आप यहाँ कोड करेंगे, कोड कर दिया, टेक्स्ट दे दिया, एंटर किया, तो उसके बैक पे ये कोड जा रहा है। यानी टेक्स्ट का जो प्रोसेसर कोड समझता है ये समझता है। हाँ, सम के वर्ड का जो SUM लिखा हुआ है, इन दोनों को तीनों को मिला के जो उसका कोड बनेगा वो 115 बनेगा। ठीक है, तो ऐसे होता है। हाँ, ये अपनी जबान समझेगा, बाइनरी लैंग्वेज इसको बोलते हैं। ठीक है, तो ये आज चीजें थी। इसमें से कोई सवाल हो तो बता सकते हो, कोई भी इशू, एडिशन पे, माइनस पे, कॉनकैटिनेट पे, इन पे कोई अगर सवाल हो तो बता सकते हो। सम के लिए हम ऐसे ही कम करेंगे। इसको मैं जैसे सिलेक्शन कर दूंगा तो देखो इसकी एवरेज 10.5 बता रहे हैं आपको, इसी तरह काउंटिंग 20 बता रहे हैं आपको और सम 210 बता रहे हैं, वही चीजें जो आपने खुद निकाली थी। तो अगर आपको शक लगे कि मैंने शायद गलत किया है तो आप इसको सिलेक्ट करके इधर से भी वो चीजें देख सकते हो, एवरेज, काउंट, सम। तो देखो 210 आ रहा है, 20 इसकी काउंट आ रही है और एवरेज 5 आ रही है। तो यहाँ पर भी आपको 10.5, क्योंकि मैंने फिर गलत से एवरेज दी थी, दोबारा से देंगे तो आपको समझ में आ जाएगी बात। तो मैं करूँगा इक्वल और एवरेज, और उसके बाद ये रेंज देंगे इसकी। तो ये वही वाली एवरेज बता रहा है जो मैं आपको यहाँ नीचे दिखा रहा था। ठीक है, 10.5, 10.5, 20 काउंटिंग, 20 काउंटिंग, 210, 210। तो ये हो गए हमारे बेसिक फॉर्मूलाज। अब आएंगे आगे। शीट को डिलीट करने के लिए आपने करना क्या, नीचे यहाँ होम के अंदर आपके पास डिलीट का ऑप्शन आएगा, ये देखो डिलीट का। जैसे इसको डिलीट करेंगे सारा रीसेट हो जाएगा, नए सिरे से आ जाएगा आपके पास। यहाँ फिर आप डिलीट की भी प्रेस कर सकते हैं तो भी होगा। अब देखो मैंने एक टेबल क्रिएट कर लिया ऐसे, और यहाँ पर आके मैंने बॉर्डर अप्लाई कर ली, ये बॉर्डर अप्लाई कर लिया। उसके बाद इसकी जगह अब लिखूंगा मैं ID, नेम लिख दिया, एज, मोबाइल नंबर, इसी तरह CNIC, और रोल नंबर कर लेंगे और पिक्चर कर लेंगे। एक टेबल की शक्ल लगा दी है मैंने। अच्छा, आपने देखा यहाँ पर भी सेल के अंदर बॉर्डर आ रहे हैं और मैंने भी दिए। तो जब हम प्रिंट कराते हैं तो ये बॉर्डर नजर नहीं आते वहाँ प्रिंट के अंदर। अगर आपको बॉर्डर चाहिए तो आप बॉर्डर अप्लाई करने पड़ेंगे आपको। हम जब इसको प्रिंट करते हैं तो ये जो आपको लाइन नजर आ रही है ना एक्सेल की, नहीं आती प्रिंट के अंदर, उसके लिए आपको खास लगाने पड़ते हैं। जैसे मैंने अभी यहाँ पर आके बॉर्डर लगा दिया, आप ऊपर के तौर पे लगा सकते हो, नीचे वाले पे लगा सकते हो, लेफ्ट पर राइट का, या ऑल करना है तो ऑल पे सारे पे लगा देगा। अगर नहीं रखना तो नो बॉर्डर भी आता है यहाँ पर, नो बॉर्डर, इससे खत्म हो जाएगा बॉर्डर। लगाना है तो फिर शॉर्टकट की है, पर शॉर्टकट की मैं आगे बताऊंगा क्योंकि वो थोड़ी सी समझ में नहीं आने वाली स्टार्ट में ना। अब मैं चाह रहा हूँ कि मुझे एक्स्ट्रा कॉलम ये जो था वो हटाना है, तो उसके लिए क्या करेंगे। उसके लिए मैं शॉर्टकट की बता रहा हूँ, कंट्रोल स्पेस, कंट्रोल स्पेस से कॉलम सिलेक्ट होगा। इससे कॉलम सिलेक्ट होगा, जैसे ये एक्स्ट्रा कॉलम था और मैं करूंगा कंट्रोल स्पेस, तो ऑटोमेटिकली यहाँ से लेके नीचे तक कॉलम सिलेक्ट हो गया।
और फिर करेंगे कंट्रोल माइनस, खत्म हो जाएगा। देखो यहाँ पर कहता हूँ CNSA का कॉलम नहीं चाहिए मुझे, तो मैंने इधर रखा, नेम का कॉलम नहीं चाहिए, कंट्रोल स्पेस कंट्रोल माइनस कंट्रोल माइनस कंट्रोल माइनस कंट्रोल माइनस, वो एक्स्ट्रा कॉलम नहीं चाहिए, वो हटे जाएंगे। ठीक है, तो मैं बता रहा हूँ यहाँ पर शॉर्टकट की, कंट्रोल स्पेस कॉलम सिलेक्ट होगा इससे, टू सिलेक्ट कॉलम। ठीक है, और अगर आपने कॉलम माइनस करना है तो फिर क्या की प्रेस करेंगे, तो कंट्रोल प्लस माइनस का बटन, या फिर आप इसको अंडरस्कोर भी बोल सकते हो। ठीक है, पहले सिलेक्शन करो कंट्रोल स्पेस और कंट्रोल माइनस, तो वो खत्म हो जाएगा। अगर आपने इसमें ऐड कराना है कॉलम, तो ऐड कराने के लिए फिर करेंगे कंट्रोल स्पेस कंट्रोल शिफ्ट प्लस, कंट्रोल शिफ्ट प्लस से उसका कॉलम आ जाता है। कॉलम तो आ रहा है पर बॉर्डर नहीं आ रहा, क्योंकि मैंने यहाँ पर आगे बनाया नहीं है, तो आगे एक बना देंगे और उसके बीच में करेंगे ना, तो फिर आपके पास उसका बॉर्डर भी आ जाएगा। तो इकट्ठे यूं कर लो ना सिलेक्शन, और फिर कंट्रोल माइनस प्रेस कर लो। देखो आपको ये सब खत्म करनी, कंट्रोल स्पेस, सारे सिलेक्टेड हो गए, कंट्रोल माइनस, खत्म हो गया पूरा। दोबारा से कर लेते हैं इसको सबको, सारी शीट को मैं कहता हूँ बॉर्डर अप्लाई कर लो, और इनको आके करते हैं ID नेम एज एड्रेस। ठीक है, अब मुझे एज का कॉलम नहीं चाहिए, तो मैंने कर दिया कंट्रोल स्पेस और कंट्रोल माइनस, देखो खत्म हो गया। अगर आपको इसमें डालना है कॉलम, तो कंट्रोल शिफ्ट प्लस, सिलेक्शन वही होगी आपके पास। कंट्रोल स्पेस कंट्रोल माइनस कंट्रोल माइनस कंट्रोल माइनस कंट्रोल माइनस। अगर आपको कॉलम चाहिए तो कंट्रोल स्पेस कंट्रोल शिफ्ट प्लस प्लस प्लस, तो ऐड हो जाएगा। क्लियर होगी बात? हाँ, कंट्रोल प्लस शिफ्ट कंट्रोल, सॉरी, उसके बाद फिर प्लस। आप इसको प्लस नहीं आ रहा ना समझ में, तो फिर इक्वल कर दो, इक्वल भी उसी के साथ आ रहा है, ऐड करने के लिए और माइनस करने के लिए। इसके लिए था कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस इक्वल, और उसके बाद कंट्रोल प्लस माइनस। सिलेक्शन होगा तो ये टास्क परफॉर्म होगा, वरना नहीं होगा। और सिलेक्शन इधर से यूं होनी चाहिए, इधर इजी करेंगे तो फिर आप जब करेंगे कंट्रोल माइनस ना, तो आपके पास फिर बॉक्स आएगा, ये वाला, ये बॉक्स आएगा, उसमें से आप बताते हो कि आपने क्या करना है, तो आप बताते हो मुझे इसका कॉलम खत्म करना है, तो आपने कॉलम को क्लिक किया और ओके कर लिया, तो कॉलम इस तरह खत्म हो सकता है। इन दोनों को सिलेक्शन इकट्ठे किया, फिर कंट्रोल माइनस प्रेस किया, फिर आपने इसको कॉलम बता दिया और ओके किया, तो इस तरह कर सकते हैं। अगर आप यूं कर लेते हो फिर उसके बाद माइनस करते हो, तो फिर बॉक्स नहीं आता, ऑटोमेटिकली चला जाएगा। तो ये थी एडिशन और डिस्क्रिप्शन की बात। उसके बाद फिर हम और आगे पढ़ लेते हैं। कंट्रोल माइनस कर लिया, सब खत्म हो गया। अब आते हैं अपर केस और लोअर केस के लिए। मैं कहूँगा एप्टिक लिख दिया मैंने, और यहाँ पर आके मैं चाह रहा हूँ एप्टिक का जो नाम आ रहा है ये कैपिटल में आ जाए, तो आपने करना इक्वल, और अपर केस रखेंगे ना, आपके पास अपर के नाम से एक फॉर्मूला आ जाएगा। उसके बाद बोलेगा टैक्स दो, तो आपने टैक्स ये वाला दे दिया और एंटर कर लिया, तो देखो ये कैपिटल में आ जाएगा, एंटर किया तो वो एप्टिक कैपिटल में हो गया। लोअर केस करना है तो इसी को लोअर केस कर लो, जो लिखा हुआ है ऊपर, आपने आपने कर रखा है यहाँ पर, और लोअर लिख दिया, और ऊपर वाला कैपिटल उसी को करना है, ऐसे कर दिया तो स्मॉल हो गया, कैपिटल स्मॉल। उसी कॉलम में नहीं हो सकेगा, इसमें नहीं होगा, कि अगर रखेंगे तो खत्म हो जाएगा, क्योंकि उसके ऊपर कैसे होगा यूज। इस तरह कर सकते हैं, देखते हैं। नहीं, इस तरह नहीं करेगा। कर नहीं रहे, इसलिए कोई और होगा, पर ये लिखे हुए को कर सकते हो आप, इसके लिए कोई और चीज होगी। उसके बाद फिर रेंडमली कैसे आता है यहाँ पर, रैंडम यहाँ पर नंबर ही आएंगे, जाहिर सी बात है। तो आपने क्या करना है, यूं सिलेक्शन करनी है जहां पर आपको नंबर चाहिए। ये सिलेक्शन आप शिफ्ट के साथ भी कर सकते हो, शिफ्ट को प्रेस करते हुए होम रोज की इसको करेंगे ना, तो उससे भी सिलेक्शन करेगा वो। शिफ्ट को प्रेस करके रखा हुआ है और होम रोज की कर रहा हूँ तो भी सिलेक्शन करेगा, या माउस से क्लिक करके यूं करो तो भी करेगा सिलेक्शन। उसके बाद आपने कर दिया कि मुझे इसके अंदर रेंडमली नंबर चाहिए, तो आप रखेंगे इसके सिलेक्शन रहे, आपने करना है रेंड बिटवीन, रेंड बिटवीन लगा देंगे,
उसके बाद टॉप और बॉटम का आपको बताएगा। टॉप से मतलब कि सबसे, सॉरी बॉटम मतलब सबसे कम नंबर, तो मैंने कहा 10 नंबर आना चाहिए। कॉमा दिया, उसके बाद फिर टॉप, तो मैंने कहा 100। उसके बाद फिर आपने कंट्रोल को प्रेस करते हुए एंटर किया, तो यहाँ पर रेंडमली नंबर आ जाएंगे इनके अंदर, खुद ब खुद बने हुए नंबर। ठीक है। पर इसमें ये होता है कि अगर हाँ यहाँ पर आके मैं कुछ भी लिख दूंगा, तो देखो 80 है ना, देखो वो चेंज होते जाएंगे। कुछ भी लिखेंगे, नंबर खुद ब खुद चेंज होगा। 88 लिखा हुआ है, मैंने कुछ से कुछ टाइप किया इसके अंदर, 88 में 72 होगा, तो ये रेंडमली चेंज होते जाएंगे। ये मतलब कि डायनामिक है, ये ऑटोमेटिकली चेंज होते जाएंगे। तो आप चाह रहे हो कि इसकी डायनामिक्शन खत्म कर लें, तो आप इसको सिलेक्शन कर लो और इसको कॉपी कर लो। कॉपी करने के बाद आप इसको पेस्ट कर लेंगे, ये वाला 1 2 3 वाला पेस्ट का टाइप होता है, इसको करेंगे। फिर आप इसमें कोई भी नंबर लिखेंगे तो ये फिक्स हो जाते हैं, ये फिर चेंज नहीं होते, जैसे कि आपने खुद टाइप किए। क्योंकि वो रेंडमली फॉर्मूला था, तो वो अपने हिसाब से 10 से लेके 100 के दरमियान में नंबर बार बार रीलोड पे चेंज होते जाते थे। मतलब कुछ भी टाइप करेंगे तो वो रीलोड हो जाती थी हमारी शीट, तो इस पे फर्क पड़ रहा था, तो वो नंबर चेंज कर रहा था। हाँ फिर सीक्वेंस तो नहीं आएगा कभी भी, पर अगर मैं इसकी पूरी यहाँ से लेके यहाँ तक 100 तक ले लेता हूँ, और मैं चाह रहा हूँ 1 से लेके 10 तक आ जाए, तो वो बीच बीच में आएंगे, पर 100 तक पूरी सीरीज आएगी, मतलब 100 भी नंबर कहीं होगा। तो मैंने 100 तक ये कर लिया। हाँ यार, इतना जल्दी में कैसे क्या नीचे जाने में इतना टाइम लगा रहा है। ठीक है, 100 तक, ये 100 तक रखा मैंने। उसके बाद इस पूरी 100 तक मैं रेंज का फॉर्मूला लगा दूंगा, इक्वल इक्वल, और रेंज बिटवीन का फॉर्मूला, और 1 से लेके 100 तक नंबर इस पूरी सीरीज में आ जाए। कंट्रोल एंटर किया, तो रेंडमली आ रहे आएंगे नंबर, पर आएंगे जरूर। 100 को फाइंड करेंगे, कंट्रोल F किया, और 100 का एंटर किया, तो देखो 100 का यहाँ पर वर्ड होगा फाइंड के लिए। ये 100 आ रहा है। ठीक है, मतलब 100 से ऊपर सीरीज नहीं आएगी, पर 100 तक ही आएगा, रेंडमली नंबर होते हैं। तो ये था रेंड बिटवीन का फॉर्मूला रेंडम लगाने के लिए। उसके बाद फिर आते हैं हम ग्रेटर देन पे, लेस देन पे, ग्रेटर देन इक्वल पे, लेस देन इक्वल पे, और इसी तरह एंड ऑपरेटर हो गया, और इसी तरह नॉट ऑपरेटर हो गया, इक्वल ऑपरेटर हो गया, ये सारे ऑपरेटर के लाए जाते हैं। इसको बोल देंगे ग्रेटर देन, ग्रेटर देन। ठीक है, और ये लेस देन, इसी तरह ग्रेटर देन इक्वल टू, लेस देन इक्वल टू, एंड ऑपरेटर, ये एंड ऑपरेटर, ये नॉट ऑपरेटर होता है, और ये इक्वल ऑपरेटर होता है। ये ऑपरेटर के लाए जाते हैं, जैसे कि हम लोगों ने प्लस माइनस डिवाइड किया था, तो वो हमारा अर्थमेटिक ऑपरेटर कहलाया जा रहा था। और यहाँ पर जो ऑपरेटर हैं, ये कहलाए जाते हैं कंपेरिजन ऑपरेटर्स, इनको बोलते हैं कंपेरिजन ऑपरेटर्स। तो यहाँ पर ये था इक्वल ऑपरेटर। ठीक है, ऑपरेटर का मतलब सैम्बल्स, ये सैम्बल्स। अर्थमेटिक ऑपरेटर बताया है ना, प्लस का, माइनस का, डिवाइड का, प्लस का, माइनस का, डिवाइड का, डिवाइड का हो गया। इसी तरह यहाँ पर करेंगे इक्वल ऑपरेटर, मल्टीप्लाई का, और परसेंटेज भी इसी में आता है। तो ये कहलाया जाता है अर्थमेटिक। और ये कहलाया जाता है कंपेरिजन, क्योंकि इसमें कंपैरिजन किया जाता है, और इसका जो रिजल्ट होता है वो ट्रू फॉल्स में आता है, और इसका रिजल्ट जो होता है वो कैलकुलेशन में आता है। तो जैसे मैं करूँगा इक्वल और 50 ग्रेटर देन 100, तो आपको क्या मिलेगा, क्या 50 100 से बड़ा है? तो नहीं है, तो आपको बता देगा फॉल्स। अगर आपने कहा इक्वल टू और आपने कहा 100 लेस देन 50, क्या 100 50 से छोटा है? तो आपको बताएगा नहीं है, तो आपने फॉल्स बताएगा। आपने बता दिया कि 100 ग्रेटर देन 50, क्या 100 50 से बड़ा है? बिल्कुल, तो आपको ट्रू बताएगा। तो ये ऑपरेटर ट्रू फॉल्स में बताते हैं।
और इसमें मतलब इसको पहचानने की निशानी है कि ये वाली पहले वाली वैल्यू इस वाले से कंपेयर करेगी। फिर आप ऑपरेटर देखिएगा कि ये ग्रेटर देन है यानी बड़ा है, तो क्या बता देगा ये बड़ा है, इससे छोटा है, तो ये बड़े की बात करेगा, ये छोटे की बात करेगा। और ये वाला ऑपरेटर कहलाया जाता है बराबर की भी बात करेगा और बड़े की भी बात करेगा। पहले चेक करेगा कि हम इसके बराबर हूँ, अगर नहीं होगा तो फिर बड़े की बात करेगा। और ये वाला ऑपरेटर बराबर की बात करेगा और छोटे की बात करेगा। ये एंड ऑपरेटर होता है जो मतलब दो चीजों को रिक्वायर्ड करता है, यानी दो वैल्यू मैच हो, सही हो। और इसके इसका मतलब होता है कि बराबर ना हो या ना हो उसके मुकाबले में, और ये बराबर की बात करता है। तो ये ऑपरेटर होते हैं, ये आगे यूज होने वाले हैं इस कंडीशन के अंदर, तो इनको भी थोड़ा सा पढ़िएगा। ठीक है। एंड होता है यूज, दो चीजें मतलब वैलिड हो, कोई भी चीजें वैलिड हो, मतलब जैसे ईमेल और पासवर्ड दोनों वैलिड होंगे तो ही लॉगिन होगा, ऐसा होता है। ऐसे नहीं कि पासवर्ड गलत लिख दिया, ईमेल से ही लिखा और लॉगिन हो गया। उसमें दोनों चीजें वैलिड होती है तो आगे जाता है आपका प्रोसेस। तो ये एंड ऑपरेटर तभी यूज किया जाता है। और ये नोट जो होता है ऑपरेटर, जब आपको चीज नहीं चाहिए होती है कि अगर ये वैल्यू आ रही है ना आपके पास, अगर ये ना हो तो आपने फिर ये काम करना है, तो ये ऑपरेटर नोट ऑपरेटर कहलाया जाता है। और ये इक्वल ऑपरेटर यानी बराबर की बात करेगा। प्रोग्रामिंग में हम इसको लिखते हैं यहाँ पर डबल इक्वल, और सिंगल लिखते हैं तो उसको बोलते हैं असाइनमेंट ऑपरेटर, कोई चीज असाइन की जाती है। पर यहाँ पर एक्सेल है तो इसमें एक ही ऑपरेटर हमारे पास जो आता है वो इक्वल का ही काम करेगा। तो ये वाले ऑपरेटर होते हैं। अब आपसे कोई मैं कुछ सवाल कर रहा हूँ, मैं इसको फिलहाल पॉज कर लेता हूँ और आपने फिर जबानी